देह भई दूबरी गोरे अंग काय भरे, और तन कौन बैरी तरस मुँह पे खाए है। देह भई दूबरी गोरे अंग कारे भय, तन कौन बैरी तरस मुँह पे खाए है। और टेरू तो सुनत नैया, टेरू तो सुनत नैया बतिया मोरी कछु, टेरू तो सुनत नैया बतिया मोरी कछु। चैन मोरे मन को चुराए लियो जात है, चैन मेरे मन को चुराए लियो जात है। पीर मो से मन की कही न जाए, मोरी बिन्ना बिरहा की अगन में जिया जरो जात है। मैं डॉक्टर वर्षा सिंह साहित्यकार हूँ, कवियत्री, हिंदी गज़लकार हूँ। रीवा मध्य प्रदेश में मेरा जन्म हुआ और पन्ना में शिक्षा दीक्षा लालन पालन हुआ। पिछले 30 वर्षों से मैं यहाँ सागर की निवासी हूँ। मैंने शिक्षा पन्ना में पाई है, छत्रसाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय में, जहाँ से मैंने वनस्पति शास्त्र में एमएससी की उपाधि प्राप्त की है। बाद में बीएड भी किया, यानी शिक्षा शास्त्र में बैचलर। लेकिन उसके बाद मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, जो पहले मध्य प्रदेश विद्युत मंडल था, में नौकरी करने लगी। और नौकरी के साथ ही साहित्य सेवा लगातार मैं करती रही। हिंदी गज़लें लिखती हूँ मूलतः, तो उसमें मेरी 6 गज़ल संग्रह मेरे आ चुके हैं, प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें सर्वहारा के लिए, सच तो ये है, हम जहाँ पर हैं, वक्त पढ़ रहा है, दिल बंजारा, गज़ल जब बात करती है, ये मेरे गज़ल संग्रह हैं। और एक शोधात्मक ग्रंथ भी मैंने लिखा है, हिंदी दिशा और दशा। कुछ किताबें 9 साक्षरों के लिए लिखी हैं, व्यंग भी लिखे, निबंध लिखे, अनेक विधाओं में कलम चलाई है। लेकिन फिर गद्य छूटता गया और मैं पद्य की ओर ही मुड़ गई। हालांकि पिछले कुछ अरसे से मैं सागर के दैनिक जागरण, दैनिक आचरण समाचार पत्र में लगातार कॉलम लिख रही हूँ। और उस कॉलम में मैंने सागर नगर के जो वर्तमान परिदृश्य है साहित्यकारों का, उसे समेटने का प्रयास किया है। अपनी लेखनी उन जीवित साहित्यकारों पर चलाई है जो कुछ तो लिख रहे हैं और उनका लेखन लोगों के सामने नहीं आ पा रहा है। वे समर्पित है साहित्य के लिए। तो मैं अपनी साहित्य साधना अनवरत रूप से जारी रखे हूँ, कॉलम लिखती हूँ। इस प्रकार से जैसे भी मन पड़ता है मैं अपने लेखन को जारी रख रही हूँ। वैसे मेरे परिवार में मुझे ये समझिए कि विरासत में साहित्य मिला है, क्योंकि मेरे नाना संत श्याम चरण सिंह बहुत अच्छे दोहाकार थे, भजन लिखते थे, साहित्य में उनकी गहरी अभिरुचि थी। और वही मेरी माता डॉक्टर विद्यावती मालवीय जहन में भी बसी, उन्हें भी एक तरह से विरासत में वह साहित्य मिला। उन्होंने पीएचडी की, और उस वक्त जब बहुत कम लोग पीएचडी करते थे, वर्ष 1965 में आगरा विश्वविद्यालय से हिंदी संत साहित्य पर मध्ययुगीन बौद्ध धर्म का प्रभाव, ये उनका टॉपिक था। तो एक घर में वातावरण था साहित्य का। मेरी बहन डॉक्टर सुश्री शरद सिंह लगातार लेखन से जुड़ी हुई हैं। हम लोग दोनों बहनें और मेरी माँ लगातार लेखन कर रहे हैं, साहित्य साधना कर रहे हैं। हालांकि मेरे पिता स्वर्गीय रामधारी सिंह कृषक थे, भूस्वामी थे। बचपन में ही उनका, हम जब छोटे थे तभी उनका निधन हो गया। माँ ने ही पालन पोषण किया हम दोनों बहनों का। तो एक संघर्ष मेरे भीतर कहीं ना कहीं पनपता रहा है। मैं लगातार संघर्ष करते हुए लेखन करती रही हूँ। चूँकि मेरा विषय वनस्पति शास्त्र था, तो मुझे लगता था कि जो ये वनस्पति हैं, जीवन उनमें भी होता है, लेकिन वे कह नहीं पाते, अभिव्यक्त नहीं कर पाते। आप किसी टहनी को तोड़ते हैं तो वो ये नहीं कह पाती कि मुझे मत तोड़ो, मुझे पीड़ा हो रही है। ये इस तरह की एक मूक संवेदना, एक मूक पीड़ा जो है, मुझे लगा कि मैं कविता में, गज़ल में उसे अच्छी तरह से व्यक्त कर सकती हूँ। सिर्फ वनस्पति नहीं, मानव जगत की पीड़ा, प्राणी मात्र की पीड़ा।
तो इस तरह से मेरी रचना शुरू हुई, मेरा रचना कर्म शुरू हुआ। अनेक समाचार पत्रों पत्रिकाओं में लगातार प्रकाशित हुई हूँ। आकाशवाणी दूरदर्शन में मुझे स्थान मिला है, मंचों पर भी गई, कवि सम्मेलनों में। नौकरी की वजह से बहुत ज़्यादा तो मैं मंचों पर नहीं जा सकी, लेकिन जब भी एकेडमिक कार्यक्रम हुए, स्तरीय कार्यक्रम हुए, तो मैं उसमें निश्चित रूप से सम्मिलित हुई और जनता को मैंने देना चाहा वह जो मैंने लिखा है और जो लिख रही हूँ। तो आज इस प्रधाननामा में, साहित्य सागर में बोलते हुए मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मैं अपने बारे में बता पा रही। मेरी यह गज़ल जो लोगों को बहुत पसंद है, सुना रही हूँ। एक न एक दिन फैसला होगा ज़रूर, चांदनी में वो जला होगा ज़रूर। एक न एक दिन फैसला होगा ज़रूर, चांदनी में वो जला होगा ज़रूर। तो बेवजह तन्हाइयाँ भाती नहीं, बेवजह तन्हाइयाँ भाती नहीं, इश्क का ये मामला होगा ज़रूर। बेवजह तन्हाइयाँ भाती नहीं, इश्क का ये मामला होगा ज़रूर। तो पाँव में छाले यूं ही पड़ते नहीं, पाँव में छाले यूं ही पड़ते नहीं, कुछ कदम तो वो चला होगा ज़रूर, कुछ कदम तो वो चला होगा ज़रूर। और ताकि वर्षा हो सके कल फिर सुबह, ताकि वर्षा हो सके कल फिर सुबह, इसलिए सूरज ढला होगा ज़रूर, इसलिए सूरज ढला होगा ज़रूर। वरुण जी, मेरी ये गज़ल की वानगी देखें। तुम रात के सिरहाने एक चांद तो रख जाते, तुम रात के सिरहाने एक चांद तो रख जाते, नींदों में उदासी के सपने तो नहीं आते। मैं आग की चूनर को पानी का समझ लेती, तुम प्रीत की वर्षा से तन मन तो भिगो जाते। तो ये एक छोटी सी वानगी है। और एक, जहाँ पे आज रेत है वहीं पे थी नदी कभी, जहाँ पे आज रेत है वहीं पे थी नदी कभी, जहाँ जले थे प्रेम के दिए हुई थी रोशनी कभी। कहा था शाम को मिलेगा सीढ़ियों पे घाट की, कहा था शाम को मिलेगा सीढ़ियों पे घाट की, वो शाम आज तक मगर मुझे नहीं मिली कभी, वो शाम आज तक मगर मुझे नहीं मिली कभी। चला रहे हैं आरियां वो जंगलों की पीठ पर, चला रहे हैं आरियां वो जंगलों की पीठ पर। कटे हैं पेड़ जिस जगह, कटे हैं पेड़ जिस जगह वहीं पे जिंदगी कभी, कटे हैं पेड़ जिस जगह वहीं थी जिंदगी कभी। और अनेकता में एकता ही हमारी शक्ति है, अनेकता में एकता ही हमारी शक्ति है। देशभक्ति की डगर अलग नहीं रही कभी, देशभक्ति की डगर अलग नहीं रही कभी। जहाँ पे वर्षा हो रही है गोलियों की इन दिनों, जहाँ पे वर्षा हो रही है गोलियों की इन दिनों, वहाँ पे अमनो चैन की बजेगी बांसुरी कभी, वहाँ पे अमनो चैन की बजेगी बांसुरी कभी।
हिंदी उर्दू के साथ बुंदेली में भी मैंने कलम चलाई है। बुंदेली में गीत, छंद, गज़ल लिखे हैं और लोगों ने उसे सराहा भी है। बुंदेली का एक छंद देखें, यहाँ साहित्य सागर प्रधाननामा के लिए मैं दे रही हूँ, सुने। मुँह से मन की कही न जाए मोरी बिन्ना, पीर मुँह से मन की कही न जाए मोरी बिन्ना, बिरहा की अगन में जिया जरो जाए, पीर मुँह से मन की कही न जाए मोरी बिन्ना, बिरहा की अगन में जिया जरो जाए है। जाने कैसे निठुर से नैना भये चार मोरे, जाने कैसे निठुर से नैना भये चार मोरे, देख दशा मोरी मंद मंद मुस्काए है, देख दशा मोरी मंद मंद मुस्काए है। तो देह भई दूबरी गोरे अंग कारे भय, देह भई दूबरी गोरे अंग काय भरे, तन कौन बैरी तरस मुँह पे खाए है, देह भई दूबरी गोरे अंग कारे भय, तन कौन बैरी तरस मुँह पे खाए है। और टेरू तो सुनत नैया, टेरू तो सुनत नैया बतिया मोरी कछु, टेरू तो सुनत नैया बतिया मोरी कछु, चैन मोरे मन को चुराए लियो जात है, चैन मेरे मन को चुराए लियो जात है, पीर मुँह से मन की कही न जाए मोरी बिन्ना, बिरहा की अगन में जिया जरो जात है।